एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि यूनो और युंगुल एक दूसरे के हाथ में मोबाइल देखकर कहते हैं कि मास्टर ने जिस हेल्पर की बात की थी वो तुम हो। फिर वहाँ ईचान भी आ जाता है और पूछता है कि दोनों के हाथ में ये क्या डिवाइस है। तो दोनों को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दें और तभी ट्रेन भी रुक जाती है। तो दोनों ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और भागने लगते हैं और तभी ट्रेन भी चलने लगती है। तो ईचान उन दोनों पर चिल्लाते हुए पूछता है कि वे ऐसा क्यों भाग रहे हैं और बाकी दोस्त भी उन्हें भागते हुए देख लेते हैं। फिर ट्रेन के चले जाने के बाद युंगुल बताता है कि वह ईचान और चून्हा का बेटा युंगुल है और यूनो भी बताती है कि वह सिंग्योन की बेटी यूनो है। फिर युंगुल पास्ट में रुकने का कारण बताता है कि जब वह यूएस से वापस आई तो वह ईचान से अचानक बहुत अच्छा बिहेव करने लगी। तो वह डर गया कि यदि सिंग्योन उसकी दोस्त बन गई तो ईचान चून्हा से कैसे दोस्ती करेगा और उनका प्यार कैसे होगा। और अगर वह इसी साल यानी 1995 को ईचान के एक एक्सीडेंट को नहीं रोकता तो ईचान बोलने और सुनने की शक्ति को हमेशा से खो देता। तो यही कारण है कि वह यहाँ अभी तक रुका है। फिर यूनो यहाँ रुकने का कारण बताते हुए कहती है कि उसे लगा था कि ईचान उसकी माँ का पहला प्यार है, तो यदि वह उसकी माँ की शादी ईचान से करा देती तो शायद वह ज्यादा खुश रहेगी। फिर आगे देखते हैं कि ईचान जोयुन को फोन करके यूनो और युंगुल को स्टेशन से पिक करने को कहता है। तो जोयुन उन्हें पिक करके उनके कॉटेज तक पहुंचा देता है। तो रास्ते में जोयुन यूनो को सिंग्योन समझकर बार बार देखता है, पर यूनो को यह पता नहीं था कि जोयुन उसकी मम्मी का बायोलॉजिकल पिता है। कैंप पहुंचने के बाद ईचान युंगुल को दूसरे जगह लेकर उसके हाथ में जो डिवाइस यानी मोबाइल था उसके बारे में पूछता है। तो युंगुल कह देता है कि यह नया मॉडल का वॉइस रिकॉर्डर है। तभी उन्हें कॉटेज से सभी की हंसने की आवाज आती है। तो वे दोनों भी रूम जाकर देखते हैं तो यूनो उन्हें भविष्य का एक गाना के बारे में बता रही होती है। तो युंगुल उसका मुंह बंद करके वहां से ले जाता है क्योंकि भविष्य में उस गाने का राइटर और गायक कोई और है। फिर वह यूनो को समझाता है कि हमें उनके साथ ऐसे बिहेव करना है कि हम इसी समय के हैं। तो यूनो कहती है कि मास्टर ने उसे ट्रिप एंजॉय करने को भेजा था, इसलिए वह एंजॉय करेगी। फिर वह कहती है कि चलो खेलते हैं और मस्ती करते हैं। तो युंगुल नहीं कहता है। तो यूनो कहती है कि अगर वह पकड़म पकड़ाई नहीं खेलेगा तो वह फिर से भविष्य का गाना गाएगी। तो फिर युंगुल उसके साथ खेलने लगता है। इधर देखते हैं कि ईचान चून्हा के लिए कहीं से एक छोटी सी बिल्ली लाकर देता है, जिसे देखकर चून्हा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर चून्हा उस छोटी सी बिल्ली का नाम रखती है। इसके बाद वह ईचान को बताती है कि वह उसका भी एक नाम रखी है जो है अ शाइनिंग वॉइस यानी चमकती आवाज। तो ईचान उसका मीनिंग पूछता है तो बताती है कि वह उसका गाना सुन नहीं सकती पर वह देख सकती है और महसूस कर सकती है। जब वह गाना गाता है तो ऐसा लगता है मानो सितारों की तरह चमक रहा है। तो यह सुनने के बाद ईचान के मन में चून्हा के लिए बहुत प्यार आता है। फिर वह अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए चून्हा को प्यार भरा किस करता है और चून्हा भी उसके प्यार को प्यार से एक्सेप्ट करती है, जिससे पूरी वादियों में प्यार ही प्यार घुल जाता है। फिर आगे ईचान युंगुल और बाकी सभी दोस्त नए गाना के ऊपर काम करते हैं और दूसरी ओर चून्हा और यूनो भी डिजाइनिंग और फोटोग्राफी के काम को करते हैं। तो चून्हा पूछती है कि उसने साइन भाषा कब सीखी। तो यूनो बताती है कि उसका एक फ्रेंड है जो बोल और सुन नहीं सकता, तो उसी ने उसे सिखाया। और इधर युंगुल और बाकी सभी दोस्त आधी रात तक काम करके सो जाते हैं। पर ईचान रात भर काम करता है और सुबह होते तक वह गाना लिख लेता है जिसके बोल हैं शाइनिंग शाइनिंग। फिर सभी उस गाने पे प्रैक्टिस करते हैं और दिन भर खूब मस्ती करते हैं। फिर अगले दिन वापस जाते हैं तो स्टेशन पर युंगुल चून्हा का बैग पकड़ता है। तो यूनो युंगुल से बैग लेकर ईचान को देती है और युंगुल को कहती है कि मेरे साथ चलो। फिर ईचान और चून्हा घर जाते हैं तो यूनो युंगुल को कहती है अब शायद तुम जल्द ही पैदा होने वाले हो। तो युंगुल आ कहता है तो यूनो हाँ कहती
कहती है। दूसरी ओर चून्हा की सौतीली माँ यानी जिमी को देखते हैं, जिसे उसका मैनेजर चून्हा की ईचान से फ्रेंडशिप और ईचान की फैमिली कंडीशन के बारे में बताता है। तो वह कहती है कि वह इस सब बारे में चेयरमैन को ना बताए, वह इन सब चीजों को खुद ही हैंडल करेगी। और इधर ईचान चून्हा को उसके घर छोड़ने आता है। फिर वह कहता है कि यदि कभी उसे कोई जरूरी बात करनी हो तो वह फोन पर 2 बार फिर 3 बार टैप करे तो वह समझ जाएगा कि इमरजेंसी है। तो चून्हा हाँ कहती है। फिर वहाँ मैडम जिमी भी आ जाती है और उन दोनों को साथ देखकर मन ही मन बहुत गुस्साती है। फिर ईचान भी वहाँ से चला जाता है और चून्हा भी घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद मैडम जिमी जब घर के अंदर आती है तो वह चून्हा को लड़कों के साथ घूम रही हो कहकर मारने लगती है। तो चून्हा भी उसे मारती है और दौड़कर रूम जाती है। फिर ईचान को हेल्प करने के लिए फैक्स करने की कोशिश करती है। तभी जिमी भी रूम में आ जाती है और सब कुछ तोड़ देती है। इसके बाद जैसे बचपन में चून्हा को डरा धमकाकर और हाथ पैर बांधकर एक अंधेरी रूम में बंद करती थी, ठीक वैसे ही उसी रूम में अब चून्हा को बंद कर देती है। और दूसरी ओर यूनो और युंगुल को देखते हैं जो शहर घूम रहे होते हैं। तो यूनो कहती है कि उसने यानी युंगुल ने अपना मिशन तो कंप्लीट कर लिया, उसने अपने पेरेंट्स को मिला दिया और एक्सीडेंट भी रोक दिया। तो युंगुल कहता है कि उसका एक आखिरी मिशन यानी चून्हा का स्माइल उसके नाना जी को दिखाना है। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तो युंगुल घर आकर चून्हा के रूम जाता है तो चून्हा रूम में नहीं होती है और फैक्स मशीन भी वहीं टूटा पड़ा होता है। तो यह देखकर उसे शक होता है। फिर वह घर की सर्वेंट से पूछता है तो वह बताती है कि वह प्रोफेसर किम के यहाँ स्टडी करने गई है। तो युंगुल पुलिस की धमकी देकर पूछता है तो वह बता देती है। फिर जब वह उस रूम के दरवाजे को खोलता है तो उसे चून्हा वही बचपन की डरी सहमी बच्ची के रूप में दिखाई देती है। फिर चून्हा कहती है आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, 12 साल का इंतजार खत्म हुआ। तो युंगुल अपनी माँ की ऐसी हालत देख एक बच्चे की तरह लिपट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है और चून्हा भी रोने लगती है। फिर युंगुल चून्हा को वहाँ से लेकर जाने लगता है तो बॉडीगार्ड उसे रोकते हैं। फिर मैडम जिमी भी आती है और युंगुल को धमकाते हुए कहती है कि तुम चून्हा को किडनैप करके ले जा रहे हो तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। तो युंगुल कहता है कि जब चेयरमैन बिजनेस ट्रिप से वापस आएंगे तब उनसे ही इस बारे में बात करेगा। फिर युंगुल चून्हा को ईचान के घर ले आता है और अपनी परदादी और ईचान को इन सभी घटना के बारे में बताता है। तो ईचान यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वह चून्हा की फैमिली से बात करने निकलता है। तो युंगुल भी उसके पीछे जाता है और उसे समझाने लगता है। और इधर उसकी दादी यूनो को कपड़े देती है और प्यार से गले लगाती है। तो चून्हा को पहले इस तरह से प्यार नहीं मिला था तो वह ईचान की दादी से गले लगकर खूब रोने लगती है। और इधर ईचान को देखते हैं जिसे चून्हा के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। तो युंगुल उसे कहता है कि अब से आप, मैं, दादी सब चून्हा के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। फिर दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि उसकी दादी चून्हा और बालसन और बाकी सभी दोस्त गेम खेल रहे हैं। तो गेम खेलते खेलते चून्हा के चेहरे में स्माइल आ जाता है, जिसे देखकर युंगुल रो रो कर सोचता है कि उसे पहले लगता था कि उसके पास से कितनी प्रॉब्लम है, पर उसके पेरेंट्स जब यंग थे तब तो उन्होंने कितनी ज्यादा दुख झेला। जैसे कि आज की नई पीढ़ी को लगता है कि उसी के पास दुख है, पर हर वक्त में हर पीढ़ी के पास दुख होता है और इस दुख को झेलकर पार जाना होता है और यही तो जिंदगी है। फिर अगले दिन यूनो को हम उसके आर्ट क्लासरूम में देखते हैं जो एक मैगजीन को लेकर पढ़ रही होती है। तो उसमें व्हाइट नाइट बैंड के बारे में लिखा होता है, जिसमें जोयुन उस बैंड का फ्रंटमैन और एक बेहतरीन गिटारिस्ट था और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड यानी सिंग्योन की माँ सीना का फोटो था। तो उसे सॉन्ग कैंप का एक बात याद आता है जो उसे कायुन ने बताया था कि 10 साल पहले यानी 1985 के आसपास व्हाइट नाइट बैंड कोरिया में बहुत ज्यादा हिट था, पर जोयुन को सीना नाम के एक एक्ट्रेस से प्यार हो गया और लोग बताते हैं कि उन दोनों का बिना शादी के एक बेबी भी था। तो जब लोगों को इस बारे में पता चला तो सभी उसके बैंड को सपोर्ट करना बंद कर दिए, जिसके कारण उनके एल्बम को कोई नहीं खरीदता
होता था और इसी वजह से बैंड बंद हो गया। तो यहाँ यूनो को पता चलता है कि सिंगयोन यानी उसकी माँ ही वह बेबी थी। तो इस बात को पूछने के लिए वह जोयुन की दुकान पर जाती है और जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है। फिर वह युंगुल को फोन करके बुलाती है तो वहाँ युंगुल आता है और उसे लेकर अपनी परदादी के गेस्ट हाउस लेकर जाता है और चूल्हा के बारे में भी बताता है। फिर वह यूनो से पूछता है कि शायद वह कुछ बताने वाली थी, तो यूनो कुछ नहीं कहती है क्योंकि वह सोचती है कि युंगुल वैसे ही चून्हा को लेकर बहुत परेशान है, तो वह अपनी माँ के बारे में क्या बताए, और यही सोचकर वह नहीं बताती है। फिर वह कहती है कि अब तो उसके पास एक ही जगह पूरी फैमिली है। तो युंगुल कहता है कि उसका बड़ा भाई वहाँ नहीं है जो बहुत ज्यादा हैंडसम और सुपर एथलीट है और लड़कियां भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और उसका नाम है यूनहो। तो यूनो जब उसका नाम सुनती है तो वह बताती है कि वह तो उसका फ्रेंड है, उसी ने तो उसे साइन भाषा सिखाई थी। तो उसे याद आता है कि उसके भाई ने भी यूनो के बारे में बताया था कि उसकी एक नई फ्रेंड है जो बहुत ज्यादा प्रीटी है। फिर यूनो को अचानक याद आता है और वह कहती है कि तुमने ईचान के एक्सीडेंट को नहीं रोका है क्योंकि तुम्हारे भाई ने ईचान के एक्सीडेंट डेट के बारे में तो कुछ दूसरा टाइम बताया था। तभी उनकी ओर ईचान आने लगता है और यह एपिसोड यहीं एंड होता है। तो फ्रेंड, आगे की कहानी जानने के लिए हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।